तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी सोच रहे हैं अक्टूबर से क्वेश्चन बैंक से कैसे पढ़ें ताकि हमारे भी 90 या 95% मार्क्स आ जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो क्लास 10th एंड 12th दोनों क्लास के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, चाहे आप बुक से पढ़ो या चाहे क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बैंक से सोच रहे हो कि कैसे हम पढ़कर 95% ला लें, तो ये भी वीडियो बताऊंगा कैसे आप 95% लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक से ही पढ़ना, और क्वेश्चन बैंक का तरीका भी बताऊंगा कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन बैंक से। तो देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या करोगे। तो देखो, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर 80 या 85% ला सकते हैं भाई। 80 या क्या 90 या 95% भी ला सकते हो। 90 या 95% भी ला सकते हो। मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ 80 या 85% मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आप 80 या 85% मार्क्स ही लाओगे। पर तरीका क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा, ताकि 90 या 95% मार्क्स आ जाए। ठीक है, बहुत तरीका होता है, एक सटीक तरीका बताऊंगा क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का, तभी आपका 95% अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे क्वेश्चन बैंक को, तो अब तो नहीं, आपका 88% आएगा। तो चलो मैं हम लोग जानेंगे। तो आपके पास कितना दिन बचा है पेपर में, देखो तो आपके पास बचा है कितना दिन, 120 दिन बचे हैं। तो दिन रात एक कर दो पढ़ाई के लिए, तो मतलब देखो 120 दिन आपको परीक्षा के लिए बचा है, मतलब आपको कुल मिला जुला कर 90 दिन मान के चलो बचा है। ठीक है, 90 दिन, 90 दिन ही बचा है, मतलब आपको 120 दिन है आपका बोर्ड एग्जाम होने में। तो देखो, एक महीना तो मान लो इधर आ जाएगा, आपका ठंडी में ही निकल जाएगा। फिर प्रैक्टिकल लिखोगे, कॉपी लिखोगे, जो प्रैक्टिकल होता है वो उसमें चल जाएगा एक महीना। तो आपके पास कितना बचेगा, 90 ही दिन बचेगा। ठीक है, ठंडी रहता है भाई, कभी सो लिए, ठीक है, कभी नहीं पढ़े, तो कुल मिला जोकर 90 ही दिन बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लोग देखो मार्केट से क्वेश्चन बैग खरीद लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप जाओ जाओ मार्केट में, तो आ गया, अगर आपने खरीद ली है तो अच्छी बात है। तो पहले आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, देखो क्वेश्चन बैंक खरीदने से क्या फ़ायदा होगा। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि क्वेश्चन बैंक से खरीदने से क्या होता है। तो देखो उसमें क्या होता है, उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मतलब देखो 2024 तक में पूछा गया सारा प्रश्न रहेगा, 10 साल का प्रश्न रहता है, जो आपको 2024 तक आया हुआ प्रश्न रहता है। देखो क्वेश्चन बैंक खरीदने से यह फायदा होता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, किस तरीके से पूछा गया, मान लो एक ही क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछा आता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका उत्तर मालूम रहता है तब भी उनके आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उसमें आपको दिया रहेगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप चलो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखो वन बुक मतलब 80% से 85 मार्क्स पक्का है, मतलब एक बुक आपका जो है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, मैथ, गणित, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एक बुक से 80% आएगा, मतलब 95% लाऊंगा। तरीका जानते रहो, बस आपको मैं बताते चल रहा हूँ, 95% भी दिलाऊंगा, 90 से 95% तक। पर आपकी क्वेश्चन बैंक से देखो, क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट आता है मैं ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक से 80 या 85% तक क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, 85% तक, इसलिए मैंने 85% बोल रहा हूँ। अगर मेरा तरीका जान लोगे तब जाकर आपका 95 या 95% आएगा। समझे तरीका क्या रहने वाला है। मैं यार बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखो अगला पॉइंट आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन बैंक में आपको क्या रहेगा, देखो तो क्वेश्चन बैंक में देखो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जो 1 मार्क का आता है। ठीक है, 1 नंबर का आता है जो हमारा 1 नंबर वाला, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे 2 नंबर के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो कभी 5 नंबर में पूछे थे, कोई 7 नंबर में आ जाता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो 3 नंबर में होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। और क्या, तो देखो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका ये होगा, पहले आप देखो कोई कोई भी सब्जेक्ट में से, मान लो आपने साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ा, मैंने साइंस का साइंस पहले लिख दूँ, साइंस का मान लो एक चैप्टर आपने पढ़ा, फिर क्वेश्चन बैंक उठाओ, फिर देखो चैप्टर 1 में कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसे आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मतलब देख लो कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कौन सा ज़्यादा रिपीटेड हुआ है, क्वेश्चन बैंक उठाओ और देखो उसमें कौन सा प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। फिर अगला पॉइंट क्या करोगे, तो अगला पॉइंट में देखो आखिर क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना है, मैंने तो आपको बता दिया है।
क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना, चैप्टर 1 पढ़ो, फिर पहले बुक से चैप्टर 1 पढ़ लो, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहले कौन कौन सा उस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बैंक के कैसे सही तरीका जान लो पढ़ने का। सुबह में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डेली याद करो। क्वेश्चन बैंक जो होता है, सुबह उठो, उसमें से चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली याद करो, डेली बाय डेली। ठीक है, फिर दोपहर में क्या करो, दोपहर में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करो। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो दोपहर में शॉर्ट भी याद कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट भी। जो आपका आता है 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया, और 8 नंबर का। आठ आठ क्लास 12 में तो 8 8 नंबर का भी आता है। ठीक है, और क्लास 10th में भी आता है, हाँ 8 नंबर 6 नंबर तक आ जाता है मैथ में। तो शाम में देखो क्या करो, शाम में मैथ का क्वेश्चन पढ़े, मतलब सॉल्व करो। शाम को जो होता है हमारा, शाम को आप लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, देखो आपका कौन सा ज़्यादा, फिर पहले जैसे कुछ देखो शाम को उठाओ गणित का बुक, और उसमें चैप्टर 1 पढ़ो, चाहे चैप्टर जो भी आपको मज़ा आता है, जिसमें से ज़्यादा। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है कि देखो इस चैप्टर से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। जैसे कि मान लो चैप्टर 1 पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटो, कौन सा हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, फिर उसे सॉल्व करो। फिर सुबह से देखो, सुबह से रात तक जितना पढ़ा सभी का रिवीजन अवश्य करो। देखो अगर आपने रिवीजन नहीं किए ना, रिवीजन रिवीजन ही शब्द हमारे लिए रामबाण शब्द है, समझे। रिवीजन जो शब्द हमारा है मोस्ट है। अगर आपने पढ़ा, देखो शुरू से जब सुबह से लास्ट तक आपने जितना पढ़ा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओ। सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, सोने से पहले जरूर रिवीजन एक बार ऐसे पलट पलट कर देख लो, हाँ मैंने ऐसे कैसे किया है, क्वेश्चन लगा है मैथ का, तुम हाँ ऐसे ऐसे किया है। अगर आपने कोई शॉर्ट आंसर याद किया उसे एक बार पढ़ लो धड़ाक धड़ाक जल्दी जल्दी। ठीक है, कितना आधा घंटा 1 घंटा रिवीजन के लिए निकाल दो। सप्ताह में एक दिन सभी का टेस्ट दो, मतलब आपको ऑल सब्जेक्ट का सप्ताह में टेस्ट देना है। संडे को संडे मान लो, संडे के दिन आप लोग सारा सब्जेक्ट दे दो संडे। ठीक, संडे के दिन आप लोग सारा सब्जेक्ट दे दो, टेस्ट दे दो। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, 7 6 सब्जेक्ट हैं जो आपके, और क्लास 10th में तो 5 सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको नोट एग्जाम में ध्यान रखना, नोट यहाँ पर क्या लिखा हूँ, नोट एग्जाम तक इसी तरह से पढ़ना है आपको। आपके पास कितना दिन बचा है, मात्र 90 दिन बचा है। अगर आपने मात्र 90 दिन इसी तरीके से पढ़ दिया, तब तो आपको 90% लाने से कोई नहीं सक सकता। 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपका 95% आएगा। अगर आपने इसी तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपका 90 क्या 90 अप टॉपर, अगला टॉपर आप ही कहलाओगे, समझे, टॉपर आप ही कहलाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना है जितना भी बताया, क्योंकि आपके जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, आपका हाल नहीं पूछेंगे, आपने कितना नंबर पाया है, कैसे रिजल्ट गया है आपका, कितना परसेंटेज आया है, आपको यही पूछेंगे सब, समझे। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर तो आपको घूमना ही है, मौज ही करना है। बाकी छुट्टी हो जाती है 2 3 महीने की, आराम से मौज करते रहना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।